वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे सेमी मैट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेमी मैट्रिक स्पेस, देखो सेमी मैट्रिक स्पेस बोल दो या सूडो मैट्रिक स्पेस बोल दो, आप सूडो मैट्रिक स्पेस बोल दो। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है आपसे। ए मैट्रिक स्पेस, ए सेमी मैट्रिक स्पेस XD consists of a non-empty set, sets X and a function D such that X cross X से set of real number is called a semi-metric space, such that a first property dxy is greater than equal to 0 for all xy belong to X. Second thing is, if X is equal to y, then dxy is equal to 0 for all xy belong to X. Third property is that dxy is equal to dyx for all xy belong to X. And fourth property is dxy is less than dxz plus dzy for all xy z belong to X. ठीक है। सेमी मैट्रिक स्पेस क्या कह रहा है? इस सेमी मैट्रिक स्पेस क्या कहता है? कंसिस्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट X एंड ए डिस्टेंस फंक्शन D। जैसे ही आपने एक मैट्रिक स्पेस XD पढ़ा था, मैट्रिक स्पेस XD, वो भी एक ऑर्डर पेयर था किस किस का? नॉन एम्प्टी सेट X का और डिस्टेंस फंक्शन D का। इसी तरीके से ये आपसे कह रहा है एक सेमी मैट्रिक स्पेस क्या होता है? एक सेमी मैट्रिक स्पेस X एक नॉन एम्प्टी सेट X को लेके जाता है और एक डिस्टेंस फंक्शन D को लेके जाता है। अब जो डिस्टेंस फंक्शन D होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? X क्रॉस X से सेट ऑफ रियल नंबर R तक। अब वो क्या कहता है, इसको आप क्या बोलोगे? सेमी मैट्रिक स्पेस बोलोगे। कब? जब वो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। फर्स्ट कौन कौन सी? dxy क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड, अगर x इक्वल टू y है तो मतलब तो dxy क्या होना चाहिए? 0 है। थर्ड, dxy किसके इक्वल हो? dyx के, फॉर ऑल xy बिलोंग टू x। और फोर्थ, dxy क्या है? ये। तो मतलब बेसिकली चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेम हो गई। बस ओनली डिफरेंस क्या है इसका? ये सेकंड प्रॉपर्टी। देखो मैट्रिक स्पेस के अंदर पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी? प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी यहाँ पर भी आपसे यही कह रहा है कि dxy की वैल्यू सेमी मैट्रिक स्पेस में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सेकंड प्रॉपर्टी वहाँ पर क्या कहती थी? आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स वो यहाँ पर क्या कह रहा था कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, इफ़ एंड ओनली dxy क्या है? 0 है। इसका मतलब ये आपसे कह रहा था अगर दो पॉइंट कोइंसिडेंस हैं तो इसका मतलब क्या होगा? उनकी डिस्टेंस क्या होगी? दोनों पॉइंट की 0। और सेकंड क्या कह रहा था? अगर दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 0 है, तो वो क्या होगा? दोनों पॉइंट क्या करेंगे? इक्वल होंगे या कोइंसाइड करेंगे। बट यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर पॉइंट इक्वल है ना तभी उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। बट अगर डिस्टेंस सेमी मैट्रिक क्या कह रहा है आपसे? सेमी मैट्रिक कह रही है आपसे कि अगर पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। बट अगर डिस्टेंस 0 है ना, अगर डिस्टेंस 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट भी क्या हो? इक्वल हो।
ये मेन डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो सकता है, x इज नॉट इक्वल टू वाई। ये सेमी मैट्रिक करती है कि भाई मैट्रिक स्पेस आपसे क्या कह रहा था, मैट्रिक स्पेस आपसे ये बात कह रहा था कि अगर दो पॉइंट इक्वल है तो उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, अगर दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस इक्वल 0 है तो वो पॉइंट इक्वल है। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर पॉइंट इक्वल है ना तो डिस्टेंस 0 होगा, बट अगर डिस्टेंस 0 है तो ये बात ज़रूरी नहीं है, डिस्टेंस 0 है तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट भी क्या हो, इक्वल हो। थर्ड प्रॉपर्टी सिमिलरली सिमिट्री ऑफ पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कहती है। तो सूडो मैट्रिक स्पेस क्या हो गया, देखो मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, अगर पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट इक्वल। बट अगर सूडो मैट्रिक स्पेस क्या कह रहा है आपसे, सूडो मैट्रिक स्पेस आपसे कह रहा है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस 0 होगा, ये बात श्योर है। बट अगर डिस्टेंस 0 है तो आप ये बात नहीं कह सकते वो पॉइंट भी क्या होंगे, इक्वल ही इक्वल होंगे। ये मेन डिफरेंस कह रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो अब एक बात हो गई कि क्या, कि एवरी मैट्रिक स्पेस, एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए सूडो मैट्रिक स्पेस। हर मैट्रिक स्पेस क्या हो गया, एक सूडो मैट्रिक स्पेस हो गया। बट हर मैट्रिक स्पेस क्या है, एक सूडो मैट्रिक स्पेस है। बट एवरी सूडो मैट्रिक स्पेस, एवरी सूडो मैट्रिक स्पेस इज नॉट ए मैट्रिक स्पेस। क्या कह रहा है कि हर मैट्रिक स्पेस क्या हो गया, सूडो मैट्रिक स्पेस हो गया। क्यों, देखो आप इसका प्रूफ देखो पहले, हर मैट्रिक स्पेस एक सूडो मैट्रिक स्पेस हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि मैट्रिक स्पेस है तो इसका मतलब dxy क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए क्या होगा, अगर पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। और अगर डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या कहती है, dxy किसके इक्वल होगा, कि x y के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल हो, y x के बीच के डिस्टेंस के। और फोर्थ पॉइंट dxz किससे लेस देन इक्वल टू हो, dxy प्लस dyz। ये होगा अगर मैट्रिक स्पेस है। अगर मैट्रिक स्पेस है तो ये चारों बातें होंगी। बट आपको क्या कह रहा है कि हर मैट्रिक स्पेस क्या होता है, सूडो मैट्रिक स्पेस। और सूडो मैट्रिक स्पेस क्या हो कहता है कि बट अगर पॉइंट 0 है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपसे इस बात से कोई मतलब नहीं है ये प्रॉपर्टी होल्ड हो या ना हो, होल्ड हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। बट इतनी ये चारों प्रॉपर्टी, इतना पार्ट तो होल्ड होना चाहिए, जो कि इजीली होल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर मैट्रिक स्पेस क्या हो गया, सूडो मैट्रिक स्पेस हो गया। भाई मैट्रिक स्पेस तो यही कहता है कि सूडो मैट्रिक स्पेस कब बनेगा, कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, अगर पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस भी 0 होना चाहिए। और डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट का बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमें तो बस इतना देखना है कि किसी भी स्पेस को सूडो मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए आप क्या देखोगे कि अगर पॉइंट इक्वल है तो उनका डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डिस्टेंस 0 लेके नहीं चलोगे किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे इजीली, अगर पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, 0 है, तो इसलिए हर मैट्रिक स्पेस क्या हो गया, सूडो मैट्रिक स्पेस हो गया। बट ये क्या कह रहा है, हर सूडो मैट्रिक स्पेस एक मैट्रिक स्पेस नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब एक एग्जाम, बट कहता है एवरी सूडो मैट्रिक स्पेस इज नॉट ए मैट्रिक स्पेस, कि भाई हर सूडो मैट्रिक स्पेस एक मैट्रिक स्पेस नहीं होता। अगर नहीं होता है तो आप उस चीज़ का एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या किया इसने एक एग्जाम्पल, ये नेम एग्जाम्पल है, मतलब आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। आपको आ सकता है क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल, क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए pseudo metric space, give an example of a pseudo metric space which is not a metric space। एक सूडो मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल दो जो क्या हो, सूडो मैट्रिक स्पेस तो हो बट मैट्रिक स्पेस ना हो, बट मैट्रिक स्पेस नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का एग्जाम्पल देना है कि भाई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो सूडो मैट्रिक स्पेस तो हो बट मैट्रिक स्पेस ना हो।
तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, सॉल्यूशन क्या कहेगा, तो देखो लेट एक्स बी द क्लास ऑफ all Riemann integrable function, Riemann integrable function f, कहाँ पे से कहाँ तक डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0 1 से लेके सेट ऑफ रियल नंबर तक. इफ वी डिफाइंड a function d such that x क्रॉस x से सेट ऑफ रियल नंबर तक सच दैट डिस्टेंस ऑफ एफ जी क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ एफ माइनस जी एक्स डी एक्स 0 से लेके 1 तक. ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल. और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स और ये डी एक्स. ये बात हो गई. क्या कह रहा है, हमें एक एग्जाम्पल देना है किसका, देखो हमें एक एग्जाम्पल देना है एक सूडो मैट्रिक स्पेस का, जो क्या हो सूडो मैट्रिक स्पेस हो बट मैट्रिक स्पेस ना हो. तो इसने क्या किया, एक एक्स क्या ले लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया एक्स, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, फंक्शन आ रहे हैं. कैसे फंक्शन है, एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है. एक्स में क्या आ रहा है, क्लास ऑफ ऑल फंक्शन, और वो फंक्शन मतलब एक्स में क्या आ रहे हैं, फंक्शन आ रहे हैं. वो फंक्शन कैसे होने चाहिए, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होने चाहिए, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होने चाहिए. ठीक है, और फंक्शन भी होंगे रीमान इंटीग्रेबल, मतलब वो फंक्शन क्या होंगे, रीमान इंटीग्रेबल. और वो कहाँ पर डिफाइंड होंगे, वो डिफाइंड होंगे क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके 1 तक. मतलब उनकी डोमेन क्या होगी, 0 से 1 पे होगी डिफाइंड. ये कह रहा है आपसे कि मतलब एक्स के अंदर क्या आ रहे हैं, फंक्शन आ रहे हैं, और वो फंक्शन कैसे हैं, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है. और वो फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के ऊपर लिए. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कौन से होते हैं. तो देखो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो आपको ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे से जब समझाया जाएगा. तो फिलहाल तो इसमें कुछ हार्ड एंड कंसेप्ट रीमान इंटीग्रेबल का यूज नहीं हुआ है, वो एक थ्योरम हो गया और वो भी आप इजीली कर लोगे. तो मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ बाद में पता चल जाएगा फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक्स के अंदर सेट नॉन एम्प्टी सेट और सेट के अंदर क्या आ रहे हैं, फंक्शन आ रहे हैं. और वो फंक्शन कैसे हैं, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है. और वो फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर डिफाइंड है. ये बात क्लियर होगी. अच्छा, अब आपने एक डिस्टेंस फंक्शन डी डिफाइन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर पर. ठीक है, अब देखो एक्स क्रॉस एक्स में क्या हो गए, ऑर्डर पेयर दो, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया दो नॉन एम्प्टी सेट एक्स का. तो इसके अंदर क्या जाएंगे, ऑर्डर पेयर टाइप में एलिमेंट डी के ऊपर ऑर्डर, और वो और इनके अंदर एलिमेंट कौन सा है, फंक्शन. तो वो हो गया दो फंक्शन ले लिए डी एफ जी. अब ये किस तरीके से डिफाइंड है, इंटीग्रेबल है, तो इनके ऊपर आपने इस तरीके से ये डिफाइन कर दी. अब ये कहाँ पर डिफाइंड है, 0 से 1 पे भी, ये आपने डिफाइन कर दिया. अच्छा, अब आपको ये प्रूव क्या करना है कि ये फंक्शन, ये जो डिस्टेंस फंक्शन है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि डी एफ, आपको प्रूव करना है कि डी क्या है, सूडोमेट्रिक स्पेस है. डी इज ए सूडोमेट्रिक स्पेस, सूडोमेट्रिक स्पेस है. आप प्रूव कर दोगे, क्यों, देखो आपको पता है मॉडुलस ऑफ किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है. अच्छा, अब पॉजिटिव नंबर का इंटीग्रेशन भी हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा. तो इसका मतलब डी एफ जी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया है. ठीक है, उसके बाद तो मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर पॉइंट इक्वल है सूडोमेट्रिक स्पेस के, अगर पॉइंट इक्वल है तो इनका मतलब डी एफ जी भी क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 0 होगा. तो देखो अगर एफ एक्स किसकी फंक्शन इक्वल है तो उनकी इमेज भी इक्वल होगी. तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो गया. तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के. और इसका मतलब 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स किसके इक्वल हो गया,
जीरो की आएगा। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू थी, डी एफ जी की वैल्यू थी। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि अगर फंक्शन इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी क्या है, जीरो के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डी एफ जी किसकी इक्वल हो, डी एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है ना, डी एफ जी किसके इक्वल हो, डी जी एफ के। तो यहाँ से आप देखोगे 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स किसके इक्वल होता है, ये हमेशा इसी के इक्वल होता है क्योंकि नेगेटिव का मोड, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो आप। तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स। और किसी चीज़ का नेगेटिव करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, जी एक्स माइनस एफ एक्स। ये बात हो गई। और ये किसके इक्वल हो गया, डी जी एफ के इक्वल हो गया। अच्छा, उसके बाद आप फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। फोर्थ में क्या कहते हो, आप तीन फंक्शन लेते हो। तो आपने तीन फंक्शन एफ जी एच ले लिए, किस में से, एक्स में से। अच्छा, आपको क्या प्रूव करना है, आपको दिखाना है डी ऑफ एफ जी किस से लेस दिखाना है, डी एफ एच प्लस डी एच जी से लेस दिखाना है। ठीक है, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखो डी एफ जी किसके इक्वल होगा, 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर एच एक्स को ऐड कर दो और एच एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 से एफ एक्स, पहले आप सब्ट्रैक्ट करते हो, एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स। ये बात हो गई है। अच्छा, अब देखो आपको क्या पता है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई किससे लेस होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई से लेस होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, ये किससे लेस हो गया, 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस 0 से 1 एच एक्स माइनस जी एक्स। ये बात क्लियर हो गई। और ये किसके इक्वल आ गया, ये वैल्यू हो गई डी एफ एच के, और ये किसके इक्वल हो गया, डी एच जी के। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि डी एफ जी किसके वो आ गया है, लेस देन डी एफ एच प्लस डी एच जी से। ये बात हो गई है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या दिखाना है, ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स डी क्या है, एक सूडो मैट्रिक स्पेस है, सूडो मैट्रिक स्पेस है। अब आप क्या प्रूव करोगे, अब आप प्रूव करोगे कि एक्स डी इज ए नॉट ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है, मैट्रिक स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या दिखा दोगे, आपने दो फंक्शन लोगे डी एफ जी, उनका डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 0, बट वो क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। यही आपसे कहते हैं ना, क्योंकि अगर मैट्रिक होता, बिकॉज अगर आपको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना होता तो आप एफ इजिकल टू जी दिखा देते। पर यहाँ पर आप क्या दिखाओगे कि आप दिखाओगे कि दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपस में तो इक्वल नहीं है पर उनका डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपने एक फंक्शन ले लिया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आपने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 2 और 0 की। 2 कब ले रहा है, अगर इफ़ x किसके इक्वल हो, 0 के, और इफ़ 0 से x इज लेस देन 1 के। और gx किसके इक्वल आ रही है, 1 और 0 के। कब, इफ़ x की वैल्यू क्या हो, 0, और इफ़ 0 इज x इज लेस देन 1। ये हो गया। अगर f की वैल्यू 2 और 0 है और g की वैल्यू 1 और 0 है, ये दो फंक्शन ले लो आप। तो देखो आपको क्या प्रूव करना है, अब ये देखो आप क्या प्रूव कर रहे हो, आप क्लियरली देख पा रहे हो f इज नॉट इक्वल टू g है। ठीक है, अब आप क्या प्रूव कर दो कि इन दोनों फंक्शन का डिस्टेंस फंक्शन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। डी एफ जी किसके इक्वल है, डी एफ। और डी एफ जी किस लिए किस तरीके से डिफाइंड है, 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू चाहिएगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू चाहिएगी। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एफ एक्स किसके इक्वल है, 2 के
जब x की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, और 0 है जब x किसके इक्वल है, वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, और gx किसके इक्वल है, 1 और 0 के। कब, जब x किसके इक्वल है, 0 के, और 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, fx माइनस gx किसके इक्वल होगा, 1 के और 0 के। कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 0, और जब 0 x इज लेस देन 1। ठीक है, ये कैसे आया, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो सबसे पहले तो ये इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, f माइनस जी एक्स किस तरीके से डिफाइंड हो गया, 1 और 0, x इक्वल टू 0 हो और जब 0 से ये हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है कि जो f माइनस जी है ये भी एक x में जाना चाहिए, f माइनस जी भी x में जाना चाहिए, क्योंकि आपने तो वही फंक्शन की क्लास कंसीडर की है ना जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देखो f माइनस जी आपकी इस तरीके से वैल्यू आ गई, तो इस फंक्शन के अंदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा है, एक पॉइंट है 0, क्योंकि फंक्शन सिर्फ 0 के ऊपर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि देखो ये हो गया भाई 0 और ये हो गया 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो आप देख पा रहे हो 0 के ऊपर तो वैल्यू कितनी है 1, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू चलेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0, तो मतलब सिर्फ एक पॉइंट हो गया ना ब्रेक का। तो और जब आपको पता है ये एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है तो वो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। तो क्या लिखोगे आप, ये फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा प्रूव करोगे कि ए फंक्शन having finite point of discontinuity, having finite point of discontinuity is Riemann integrable function, is Riemann integrable function। तो इसका मतलब f माइनस जी एक्स में चला गया। अच्छा, अब देखो आप क्या दिखाओगे कि डी एफ जी की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो डी एफ जी क्या हो गया, 0 से 1, और डी एफ जी किस तरीके से डिफाइन किया था आपने, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहा है एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर